जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्या कि घनमूल तथा वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी जो है ना वर्गमूल तथा घनमूल अच्छे से समझ जाए। ठीक है प्यारे साथियों, कैसे करना है वो देखिए। पहले आपको बेसिक पता रहना चाहिए वर्गमूल का। ठीक है, उसके बाद हम घनमूल बताएंगे। जैसे कि एक का देखो तो एक का वर्गमूल, दो का वर्गमूल, तीन का वर्गमूल, चार का वर्गमूल, पांच का वर्गमूल, छह का वर्गमूल, कम से कम 10 तक होना चाहिए। ठीक है, 10 तक बेसिक आपको होना चाहिए। छह, उसके बाद सात का वर्गमूल, आठ का वर्गमूल, उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं 9 का वर्गमूल यहाँ, और उसके बाद 10 का वर्गमूल। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए समझिए कैसे है, इसका वर्गमूल कितना होता है और कहां पर यूज हो। ठीक है, इसका जो है ना अब ये हो गया। ठीक है, अब प्यारे साथियों एक का वर्गमूल प्यारे बाबू यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर को ही वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर को ही क्या कहते हैं बाबू, वर्गमूल। अब ये स्क्वायर है। अब क्या है, एक पर पावर कितना है, दो है, यानी कि स्क्वायर दो है। एक को दो बार गुना करेंगे, एक को दो बार गुना करिएगा तो कितना होगा दी 20 ना, एक ही होगा। एक का वर्गमूल कितना होगा डियर, एक ही होगा। फिर देखो अब दो पर पावर कितना है, दो है, तो दो को दो बार गुना करना है, दो गुना दो बराबर। अब इसको इसको गुना करिएगा तो कितना होगा, चार होगा। तो यानी कि सर पता यहां से चल गया है कि दो का वर्गमूल चार होता है। उसके बाद तीन देखिए, तो तीन पर पावर कितना है, तीन पर स्क्वायर कितना है, दो है, दो है ना, तो तीन जो है दो बार गुना होगी। ठीक है, तीन तिया नौ, यानी कि सर यहां से पता चल गया है कि तीन का वर्गमूल कितना होता है, नौ होता है। फिर देखिए चार, तो चार क्या गो है बाबू, चार पर पावर दो है, तो दो है तो इसको जान चार को दो बार गुना लिखना है, चार चौके कितना होता है, 16 होता है। तो प्यारे बाबू ये हो जाएगा चार का वर्गमूल 16। ठीक है ये, उसके बाद पांच, पांच पर पावर कितना है, तो पांच पर पावर सर है दो, तो पांच को जो है दो बार गुना करना है और इसको इसको गुना करके यहाँ पर लिखना है। तो चार पंच पचे 25। ठीक है, पचे 25 हुआ तो यहाँ पर 25 देना है। यानी कि सर यहाँ से पता चल गया है कि पांच का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। फिर देखिए क्या करना है कि सात का पूछ रहा है ना, तो सात का पूछ रहा है तो सात गुना सात बराबर कितना होता है डियर, 749। यानी कि सर यहाँ पर पता चल गया है कि सात का वर्गमूल कितना होता है, 49। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब आठवां पावर कितना है, इस पर एक बात याद रखिएगा, जितना इस पर पावर रहेगी उतना ये संख्या गुना होगी। मान लो पावर जो है ना नौ पर, नौ पर पावर चार है, तो प्यारे साथियों नौ चार बार गुना होगा। मान लो दो पर पावर कितना है, छह है, तो ये दो संख्या जो है दो संख्या छह बार गुना होगा। जैसे कि दो गुना दो गुना दो गुना, उसके बाद दो गुना दो गुना दो। ठीक है, छह है तो इसको टोटल जितना होगा ना उतना हम गुना कर देंगे। दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना 16, 16 बत्तीस, बत्तीस दुना 64, यानी कि सर 64 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि दो पर पावर छह बराबर कितना होता है, 64। ठीक है, तो यही हुआ। तो यहाँ पर स्क्वायर पूछ रहा है तो सात पर पावर कितना, आठ पर पावर स्क्वायर कितना है, दो है। तो आठ जो है ना संख्या, ये नंबर आठ जो है ना दो बार गुना होगी। ठीक है, गुना होगी तो अठी अठी 64 होता है, तो अठी अठी 64 होता है, तो यानी कि सर आठ का हमारा वर्गमूल जो है ना कितना है, 64 है। यहां तक आपको कोई दिक्कत किसी को बताइए जल्दी जल्दी से, नहीं ना। चलिए अब प्यारे साथियों घनमूल सीखने वाले। घनमूल कैसे बताए बनता है पता है, घनमूल का भी वही ट्रिक है कि आपको कम से कम 10 तक आपको पता रहना चाहिए बेसिक। उसके बाद जो है ना आप एनी नंबर्स, किसी भी नंबर का जो है ना आप अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, घनमूल देखिए, जैसे कि आपको हम घनमूल बता रहे हैं, एक का घनमूल कितना होता है, ये घनमूल मतलब क्या होता है, घनमूल मतलब होता है तीन। ठीक है, एक पर पावर कितना होना चाहिए, तीन, इसी को क्या कहते हैं, घनमूल बोलिए, या तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, क्यूब, CUBE, क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है डियर, घनमूल, घन। उसके बाद देखिए वर्ग का अंग्रेजी क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर होता है, इसका घन होता है, क्यूब होता है। यानी कि वन पर पावर क्यूब कितना है, तीन है। तो प्यारी साथ इसको जो यानी सर हम तीन वाले एक वाली संख्या को तीन बार गुना करेंगे। जैसे कि एक गुना एक बराबर कितना होता है डियर, एक गुना एक गुना एक गुना करिएगा तो प्यारे साथियों एक ही होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना करिएगा तो आठ होगा। ठीक है, तो यानी कि सर मेरा जो है ना दो का घनमूल कितना होगा, आठ होगा। एक का घनमूल कितना होता है, वन। जिस संख्या पर जितनी भी पावर होगी उतना बार गुना होगा। यानी कि इस पर पावर कितना है, तीन है, तो इस साथियों तीन बार गुना करेंगे इसको। ठीक है, कितना बार करेंगे, तीन बार। जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है, जो मेरा आंसर आएगा वो यहां पर लिख देंगे। ठीक है, वही मेरा जो है ना घनमूल होगा। इस तरह से जैसे कि आप फिर देखिए
3, तो 3 पर पावर कितना हो देंगे 3, ठीक है। इस संख्या को 3 बार गुना करिएगा तो 3 3 9 27 होगा यहाँ पर, यानी कि सर मेरा जो है ना 3 का घनमूल कितना होगा 27 होगा। ये सब आपको पता रहना चाहिए, बेसिक बेसिक है ये सब, ठीक है, ठीक है, बेसिक नंबर है ये। प्यारे साथियों बेसिक आपको पता रहेगा तो आप जो है ना कहीं पर भी कोनो स्क्वायर प्लस घनमूल दोनों जो है ना आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता आप सभी समझ गए होंगे। समझ गए प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए ताकि वह भी घनमूल तथा वर्गमूल समझ पाए। और आप जो है ना 3 तक हम निकाले हैं, 4 5 6 7 जो है ना 8 निकालिएगा। जो गलती होगा वो जो है ना फिर से हम बनाएंगे, फिर से आपको सुधार करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।